आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके। पवन सर, आप सुन पा रहे हो? ओके, ठीक है। बेटा हेडिंग डालिए। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ऑफ ट्रेनिंग। बेटा हेडिंग डाल दिया, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हाँ सर। हाँ चलो लिखो, पहला लिखो केस स्टडी। फर्स्ट लिखिए केस स्टडी। फर्स्ट लिखिए केस स्टडी, उसमें लिखो द केस स्टडी इज अ प्रूवन मेथड। द केस स्टडी इज अ प्रूवन मेथड The case study is the proven method, proven method, PROVEN, proven method. The case study is a proven method for training and is known to effectively boost is known to effectively boost is known to effectively boost learner motivation, full stop,
however, comma, however, comma, when learners lack access when learners lack access to the resources necessary to the resources necessary to the resources necessary to completing a case study to completing a case study to completing a case study or or if the project become a challenge or a project become a challenge or a project become a challenge their motivation and learning their motivation and learning their motivation and learning will be height will be height लिख लिया हाँ सर. ठीक है सुनो ट्रेनिंग मेथड्स we want to give something some skill to the employee right हम एम्प्लॉय को कुछ स्किल देना चाहते हैं उनको कुछ सिखाना चाहते हैं ट्रेनिंग के डेफिनेशन में हमने देखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिस तरीके से कोई भी स्टूडेंट को ट्रेन करती है एजुकेट करती है उस तरीके से कंपनी भी अगर एम्प्लॉय को स्किल की जरूरत होगी तो क्या करती है एम्प्लॉय भी कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को क्या करती है एजुकेशन देती है ट्रेनिंग देती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग देती है ताकि एम्प्लॉय अपने अंदर कुछ स्किल को क्या कर पाए डेवलप कर पाए अब वो मेथड्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के किन किन तरीके से कोई भी कंपनी ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉय को उसमें से सबसे पहले हमें देखना है केस स्टडी उनका ये कहना है कभी कभी ऐसे होता है कि एम्प्लॉय एक बार रिक्रूट होने के बाद कंपनी में एक बार रिक्रूट होने के बाद खुद की स्किल कंपनी के एम्प्लॉय को भी पता नहीं रहती है कंपनी जब कभी भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है तो ऐसा बहुत बार होता है कुछ कुछ स्किल एम्प्लॉय को खुद को पता नहीं होता है कि दैट
he have a skill about the production, he have skill about how to run machinery, he have skill about marketing, he have skill about human resource management. तो एक बार कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय रिक्रूट होने के बाद कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है आप खुद के ऊपर एक केस स्टडी बनाओ और उसकी स्टडी करो। आप खुद के ऊपर एक केस स्टडी बनाओ और उसकी स्टडी करो। तो एम्प्लॉय डे टू डे वर्क करते वक्त खुद के ऊपर केस स्टडी करता है, खुद के ऊपर केस स्टडी करता है कि कौन से स्किल, कौन से टैलेंट उसके अंदर मौजूद है, फिर भी वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसे होता है एम्प्लॉय तो स्किलफुल होता है, एम्प्लॉय तो टैलेंटेड होता है, बट एम्प्लॉय को खुद पता नहीं होता है कि वो स्किलफुल है, या अगर स्किलफुल भी है तो लैक ऑफ स्किलफुल है। स्किलफुल भी है बट उसको आधा अधूरा नॉलेज है, या फिर वो आधा अधूरा नॉलेज अपना किसी मशीनरी पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एम्प्लॉय के लिए कंपनी क्या अरेंज करती है, वो बोलती है आप खुद के ऊपर एक केस स्टडी बनाओ और आप कुछ दिनों तक खुद को ही ऑब्जर्व करो, आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, और कर पा रहे हो तो कम क्यों कर पा रहे हो। तो कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो खुद के ऊपर केस स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है दिस इज द प्रॉब्लम, उनको पता चलता है यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम करते वक्त। तो उसके बाद खुद ब खुद एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ वीकनेसेस हो रही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, राइट। तो खुद ब खुद वो मिस्टेक को क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है। ये भी एक ट्रेनिंग का तरीका होता है। मतलब हम एम्प्लॉय को बोलेंगे हाँ आप अच्छे से काम कर रहे हो, बट देयर इज अ लैकुना, देयर इज अ वीकनेस इन योर वर्क, आपके वर्क में क्या है, कुछ कमी है। तो आपको वो कमी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद के ऊपर केस स्टडी बनानी पड़ेगी और आपको खुद की स्टडी करनी पड़ेगी कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, चलो सेकंड लिखिए, गेम बेस्ड ट्रेनिंग। गेम बेस्ड ट्रेनिंग, गेम बेस्ड ट्रेनिंग। Games have been used. Games have been used games have been used games have been used for many educational purpose. For many educational purpose. For many educational purpose, including training, including training. Full stop. Using games for education. Using games for education. Using games for education is affordable. Is affordable.
is affordable, comma, competitive and motivational. Competitive and motivational, comma, especially in the digital era, especially in the digital era, is especially in the digital era, in which many applicants and in which many applicants and employees are highly involved. Employees are highly involved. Employees are highly involved with technology. हो गया बेटा लिख के? हाँ सर. सुनो, games are used in a training method. How? गेम्स ट्रेनिंग मेथड के लिए यूज किए जाते हैं कैसे? राइट, क्रिकेट ले लो, गेम्स, वॉलीबॉल ले लो, मैं वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट ले लो या वॉलीबॉल ले, देखो एक टीम में अगर बंदा कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसको अपने कलीग के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा. ध्यान से सुनो, अगर कोई एक बंदा टीम में काम कर रहा है, अगर कोई भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय टीम के अंदर काम कर रहा है, तो टीम के अंदर काम कर रहा है मतलब उसको पूरी तरीके से अपने कलीग के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा. तो अगर आप क्रिकेट को भी देखते हो, अगर आप वॉलीबॉल को भी देखते हो, तो 6 लोगों की टीम में, वॉलीबॉल में 6 लोगों की टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी होता है. तो वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ अलग अलग तरीके के गेम्स क्या करते हैं, गेम्स ट्रेनिंग के लिए गेम्स का इस्तेमाल करते हैं. राइट, बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी कंपनी को ये सब नहीं समझता है. तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, इसलिए उनके लिए गेम्स अरेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, आईटी बेस्ड कंपनी है, इन्फोसिस की बात ले लो, अगर वो कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉय एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करे, उनके एम्प्लॉय एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करे, तो वो क्या बोलेंगे, आप वॉलीबॉल खेलिए. वॉलीबॉल खेलने के बाद उनको एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है. तो जब तक एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की मदद नहीं करता है, तब तक दूसरा प्लेयर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है. उसी तरीके से जैसे ट्रस्ट गेम में कर रहा है, उसी तरीके से कंपनी में काम करते हुए, टीम वर्क में काम करते हुए, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है. कौन सी ट्रेनिंग? गेम बेस्ड ट्रेनिंग. गेम बेस्ड ट्रेनिंग. देखिए, गेम्स में अगर कोई, फिर से बताता हूं मैं आपको, मैनेजमेंट गेम्स क्या होता है, कंपनी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स गेम्स अरेंज करते हैं एम्प्लॉय के लिए, ताकि उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बने, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बने, ट्रस्ट डेवलप हो. तो वो अलग अलग गेम्स अरेंज करते हैं. जैसे टीम वर्क वाले गेम है,
टीम वर्क वाला गेम, वॉलीबॉल टीम वर्क वाला गेम। जब तक एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का, जब तक एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट का, जब तक एक कलीग दूसरे कलीग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तब तक कोई एक बंदा नहीं जीत पाता है, तब तक एक पूरी टीम नहीं जीत पाती है। जब तक पूरा ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉलीग है, वो एक टीम बन के काम ना करें। जब वो एक टीम बन के काम करेंगे तभी वो अपने कुछ अचीव कर पाएंगे, तब भी वो अपने खेल को जीत पाएंगे। उसी तरीके से कंपनी में कोई टीम वर्क अगर दिया है तो उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और एक टीम वर्क में काम करने के बाद क्या क्या हम रिजल्ट ओरिएंट कर सकते हैं, उसको पहचानने के लिए कंपनी कंपनी अपने कैंडिडेट, अपने एम्प्लॉय के लिए गेम्स मैनेजमेंट गेम्स क्या करती है, अरेंज करती है, ताकि उनमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो। समझो? हाँ सर। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिए, इंटर्नशिप। एक मिनट रुकिए बेटा। लिखिए थर्ड, इंटर्नशिप। उसमें लिखिए, internship are great for both sides. Internship are great for both sides. बेटा, आपके घर के तरफ बहुत ज्यादा बादल आ गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। हमारे घर की तरफ कितने बादल आ गए? Internship are great for both sides. Full stop. Employers can benefit. Employers can be benefit from the help of employees. From the help of employees. Comma. While employees can benefit from while employees can be benefit from the guidance of and training from the guidance of and training by employer. By employer. Full stop. Full stop. Still, comma.
still, comma. In some cases, this can be high pressured. This can be high pressured. This can be high pressured or inconsistent. Or inconsistent, full stop. However, comma. However, in a situations and environments, in situation and environment, in situations and environment, where the learners have some base, where the learners have some base, knowledge and the employers are supportive. Knowledge and the employers are supportive. Knowledge and the employers are supportive. Employers are supportive. And understanding, comma, and understanding this is an excellent training method. This is an excellent training method. लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। मैंने आपको बोला था बेटा आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले इंटर्नशिप परफॉर्म करने पड़ेंगे कोई भी कंपनी 3 महीनों के लिए। मैंने आपको कहा था बेटा आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कोई भी कंपनी में 3 महीनों के लिए। इससे दोनों का फायदा होगा। आपके पास कुछ नॉलेज तो है, आपके पास टोटली थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके पास पता है एचआर पॉलिसी क्या होती है, आपको पता है मार्केटिंग पॉलिसी क्या होती है, आपको पता है प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होती है, आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। यू हैव ऑल द थ्योरेटिकल नॉलेज बट you don't know how to implement that theoretical knowledge in a practical way. आपके पास पूरा theoretical knowledge है, मैनेजमेंट ने आपको इतना सिखा दिया है theoretically कि कौन सी चीज को theoretically क्या बोलते हैं, फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, आप इतना तो सीख गए। बट इंटर्नशिप में क्या होता है, आप अपने theoretical knowledge को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखते हो। क्या होता है, इससे दोनों का फायदा होता है। एम्प्लॉयर को एक अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है जो इंटर्नशिप परफॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर्नशिप परफॉर्म करने के लिए किसी कंपनी में गए और आपके पास पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। इससे दोनों का फायदा होगा। एक, कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है, और दूसरा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो इस मामले में अगर कोई कंपनी को अच्छा इंटर्नशिप अगर मिल गया, अच्छा इंटर्न अगर मिल गया, इंटर्नशिप परफॉर्म करते हुए वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं,
वो ट्रेनिंग भी देते हैं, वो सिखाते भी है, बट वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप में वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है, वो स्किल है जो कंपनी को चाहिए, तो कंपनी क्या कर लेती है, आपको हायर कर लेती। ये होता है इंटर्नशिप। देखिए इंटर्नशिप मतलब होता क्या है, इंटर्नशिप ऑल्सो ट्रेनिंग मेथड, इंटर्नशिप ऑल्सो ट्रेनिंग मेथड। तो कोई भी कंपनी, XYZ कोई भी कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास थेरेटिकल नॉलेज है, 3 साल के ग्रेजुएशन में, मैनेजमेंट के ग्रेजुएशन में आपको बहुत सारी टर्म कॉन्सेप्ट जो सीख लिए आपने, वो इंटर्नशिप में कंपनी में जाके इंटर्नशिप करते हुए आप थेरोटिकल नॉलेज को, एकेडमिक्स के नॉलेज को, एजुकेशनल के नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। इससे दोनों का फायदा होगा, आप चीजें, नई नई चीजें सीख पाओगे इंटर्नशिप करते वक्त, और कंपनी आपको जो सिखा रही है और आपके अंदर वो कैलिबर है, वो स्किल है, वो टैलेंट है, तो क्या होगा, आपको कंपनी हायर कर लेगी। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, फोर्थ लिखो, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन इसमें लिखो, job rotation can do a lot in terms, job rotation can a lot in terms job rotation can do a lot in terms a lot in terms in terms of employee motivation and commitment, of employee of employee of employee motivation of employee motivation and commitment, of employee motivation and commitment, full stop. This method gives people this method gives people chance to further develop, chance to further develop and work toward a promotion, and work toward a promotion. एंड वर्ड के बाद क्या है सर? Towards a promotion. Towards a promotion. And engage satisfaction and cooperation. And engage satisfaction and cooperation.
हेलो हेलो हाँ सर। बेटा लाइन चली गई। Full stop. Still, comma. This is often a big challenge. This is often a big challenge. Because of the fear. Because of the fear that they might fall, that they might fail, that they might fail. In front of others, full stop. In front of others, full stop. Also, comma. Also, comma. It's a method that requires. It's a method that requires a lot of time, a lot of time, a lot of time, and error. एक minute. A lot of time and room for error. Room for error. Full stop. A lot of time And room for error. But with the right background knowledge, but with the right background and knowledge, but with the right background knowledge, comma, both of these problems can be eliminated or at least reduced. At least reduced. Hello? at this Reduced. बेटा हेलो हेलो सर आवाज कट सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। का नेटवर्क का इश्यू है तो हम बाद के लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? और ठीक लाइन है, भी नहीं है, ठीक है। ठीक है।